हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व आज एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस समय हम सभी देशवासी अपने घरों में कैद हुए हैं। सरकार ने सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर रखी है और सभी विद्यार्थियों का समय खराब न हो, इसलिए मैंने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सेकंड ग्रेड टीचर, आरपीएससी लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, डीएसएसबी, नवोदय विद्यालय संगठन, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स, केवीएस, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स की ऑनलाइन तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की शॉर्टकट मेथड से आपको सभी टॉपिक्स का डाउट क्लियर कराऊंगा और उसके शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। तो आज मैं अपना पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, जिसका नाम बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इसमें अपन क्या देखेंगे कि ये काम कहाँ आती है। जैसे कोई भी दो पद हो, द्विपद व्यंजक हो, उसको अपन सोल्व करेंगे तो ये काम में आएगी। जैसे x प्लस ए की पावर n, यानी कोई भी द्विपद है, दो पद है, इसमें उसकी पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, जहाँ n क्या होगा, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर 0, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 1। यहाँ x की पावर तो क्या होती जाएगी, एक एक कम होती जाएगी और a की पावर एक बढ़ती चली जाएगी। एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर 2। देखते हैं, अब आगे चलते हैं। एन सो फोर डैश डैश एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r प्लस डैश 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 ए की पावर n। तो हम सभी देख रहे हैं कि ये जो प्राप्त हुआ है एन सी आर ए की एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये क्या चीज़ आ गई, ये इसका क्या कहलाएगा, व्यापक पद। व्यापक पद क्या हो गया, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इसको हम जनरल टर्म कह सकते हैं या आरवा पद, आर प्लस वनवा पद, टी आर प्लस वनवा पद क्या हो गया, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे एनसीआर। तो एनसीआर क्या चीज़ है, इसका भी अपने को ज्ञात होना चाहिए। एनसीआर मतलब फैक्टोरियल एन, जो ऊपर है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, फैक्टोरियल आर और एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखो ये आ गया एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। तो हम सभी को ध्यान होना चाहिए, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कोई भी जिसका फैक्टोरियल अपने को ज्ञात करना है वो लिखेंगे, फिर एक कम करते चलेंगे। ऐसे कहाँ तक कम करेंगे, जब तक कि वन प्राप्त न हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल वन का मान वन, फैक्टोरियल टू का टू इंटू वन इक्वल टू टू, फैक्टोरियल थ्री का थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल टू सिक्स, फैक्टोरियल फोर का मान फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसका मान हो गया 24। इसी प्रकार फैक्टोरियल फाइव। ऐसे अगर अपने को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका अपन मान निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल निकालना। अब जैसे ये अपन ने फॉर्मूला देखा है, ये अपने पास काम कहाँ आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक x प्लस वाई की पावर 11, इसके प्रसार में आपको पूछ ले कौन सा पद, सातवां पद ज्ञात करो। इसके प्रसार में सातवां पद, तो अब देखो कैसे करेंगे सातवां पद, तो सेवन। अब आपको बताया आर प्लस वन वाटर, तो वन में आप क्या ऐड करोगे कि सेवन प्राप्त हो जाए अपने को। तो देखो सिक्स प्लस वन क्या होता है, सेवन।
तो अपने पास यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 11, r की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 11c6। अब क्या फॉर्मूला था x की पावर n माइनस r, तो 11 माइनस 6, y की पावर कितनी हो गई, r का मान कितना है यहाँ पर 6, तो देखो 11c6 x की पावर 5 y की पावर 6, ये हो गया। तो 11c6 इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, अभी भी फॉर्मूला बताया है, तो निकालना चाहो निकाल लो। या एक और सरल तरीका है, देखो एक तो इस तरीके से, या एक दूसरा तरीका और है, अपन दोनों यहाँ बताते हैं। 11c6, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 6, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5। तो देखो कैसे आएगा ये, फैक्टोरियल 11 9 8 7 6, तो फैक्टोरियल 6 आ गया, तो फैक्टोरियल 6 तक अपन लिख लेते हैं, 5 4 3 2 1, तो 6 से 6, अब 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, तो इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 को 2 से किया 6, 6 को 7 से करेंगे 42, और 42 को 11 से कर लेते हैं, तो ये आ गया। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे 462। अब यहाँ एक दूसरा तरीका हो रहा है 11c6, इसको सोल्व करने के लिए 11 को आप कम करते चलेंगे, कितने नंबर कम करेंगे 6 तक, 11 फिर 10 फिर 9 7 6, तो हो गई क्या 1 2 3 4 5, एक और बच गया, और ये 6, तो ये अभी कितना था 6, नीचे कितना है 6 5 4 3 2 1, तो अब देख रहे हो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 6 से 6 4 8 7, और ये 6, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, और ये 3 3 जा 9, तो वही आ गया 11 इंटू 42 462। तो आप देख रहे होंगे कितना आ गया 462, x की पावर 5 y की पावर 6। इस तरीके से आप, बेसिक तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। ये तो हुई अपन प्रारंभ से r प्लस 1वां पद ज्ञात करना। अगर पूछ ले अंत से r प्लस 1वां टर्म निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं अपन। देखिए ये ले लेते हैं x प्लस a की पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1। r प्लस 1वां पद निकालने के लिए क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1वां पद निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा, अंत से r प्लस 1वां पद बन जाएगा। तो देखिए अब एक फोर क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 3n, इसमें आपको क्या निकालना है, के प्रसार में अंत से n प्लस 1वां पद ज्ञात करो। तो इसका n प्लस 1वां पद निकालना है, तो देखो इसके दो तरीके बनते हैं। तो देखो प्रारंभ से अंत से ये निकालना है अपने को, तो अपन कैसे निकाल लेंगे, तो इसमें क्या हो गया, प्रारंभ से पद कितना बन जाएगा 3n, n का मान क्या है यहाँ पर, तो n का मान 3n माइनस r का मान कितना है अपने पास
n+1। अब आप देखते हैं इसमें ये फॉर्मूला बन गया n-r+1। तो देखो क्या बन गया, सॉरी ये लग गया, 3n में से एक n जाएगा, 2n+1 वह पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखो x+1/y⁴n, तो अपने को कौन सा निकालना है, t2n+1। तो क्या फॉर्म, n का मान कितना है यहाँ पर, 3n, c 2n, x⁴n -2n और 1/y⁴2n। तो कितना बन गया, 3nc2n, x⁴3n में से 2n जाएगा तो कितना आएगा, n, और 1/y⁴ कितना हो गया, 2n। ये अपने पास अपने हो गए। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3nc2n x⁴n y⁴2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, या आप इसको निकालने के लिए और भी एक शॉर्ट मेथड है, उससे सोल्व करते हैं तो देखो कैसा आता है। ये जैसे अपन इसको ये बताएं प्रसार में अंत से ये पद निकालना है, तो प्रारंभ से निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, यानी जो प्रारंभिक पद था उसको अंतिम पद मान लेंगे और अंतिम पद को क्या मान लेंगे, प्रारंभिक पद के प्रसार में प्रारंभ से निकाल लेते हैं। तो प्रारंभ से पद निकालने के लिए क्या आएगा, अपने क्या किया, 3n, प्रसार में n+1वां पद था, तो देखो n+1वां पद, बस सिंपल सा हो गया। क्या हो जाएगा, tn+1, तो 3nc, r का मान कितना है यहाँ पर, n, 1/y⁴3n -n x⁴n, सिंपल सा हो गया, 3ncn, 1/y⁴3n में से एक n जाएगा तो 2n, और x⁴n y⁴2n। और देखो आप देख रहे होंगे ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि 3ncn और 3nc2n, सर ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए आपके लिए ये आपने पढ़ा होगा ncr और ncn-r, इन दोनों का मान कितना होता है, समान होता है। अगर आपको कंफ्यूज रहे तो कैसे करेंगे, आप दोनों मान जो भी आता है NCR और NCn-r दोनों को ऐड कर लो, अगर दोनों का मान मिलाकर वापस जो n का मान है वो बन जाता है, इसका मतलब आपका सही। जैसे 3ncn और 3nc2n, 2n और n कितना हो जाएगा, 3n, तो इसका मतलब दोनों सेम है। या इसको भी आप इस रूप में लिख सकते हो, तो कैसे लिखेंगे, 3nc, 2n में से 1n जाएगा तो n आ जाएगा, सिंपल सा है। या इसको इस रूप में लिखना चाहे तो 3nc, 3n -n, यानी कि क्या बन गया, 2n। ये हो गया इसका एक और मेथड। तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, ये वाला लगा लो या ये। इसमें लगाते हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा, अंत से n+1वां पद निकालने वाला। ये हो गया। या आप क्या करोगे, इस वैसा लगाना है तो ये लगाएंगे अपन, सिंपल सा मेथड हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट चीज याद करते हैं, विशिष्ट पद ज्ञात करना कैसे निकालते हैं, वो आपको सिंपल सा तरीका है, वो सभी को आना चाहिए। इससे पहले अपन देख लेते हैं मध्य पद निकालने वाला। इसमें आपको अच्छे से अच्छी तरीके मिलेंगे। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन करवाना मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, कि इसमें सबसे अच्छे से अच्छे मेथड से आपको तैयारी कराया जाए। और कुछ दिनों बाद इसमें फिजिक्स की भी क्लासें लगवाई जाएगी इस चैनल पर ही, देखते हैं। अभी पहले तो सबसे पहले अपन देख रहे थे क्या, मध्य पद निकालना।
x प्लस a की पावर n के विस्तार में मध्य। देखो अब इसमें दो केस होंगे। केस फर्स्ट, अगर n का मान क्या हो, यदि n एक सम संख्या हो तो पदों की संख्या आपको बताया था, पद क्या होंगे, जितनी भी पावर होगी उससे एक अधिक ही क्या होंगे, पदों की संख्या एक अधिक हो जाएगी। n प्लस वन कैसी होगी, n सम है तो ये कैसी हो जाएगी, विषम होगी। तो आप देख रहे हैं इसमें पदों की संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या हो गई। तो इसमें मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अब मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा एन सी, कौन सा पद है, मध्य पद क्या हो जाएगा इसका, n बटा दो, ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, n बटा दो प्लस वन, ये निकाल सकते हैं इसमें मध्य पद। जैसे कि सिंपल सा तरीका हो गया अपने पास, केस सेकंड, दोनों एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद में अपन कर लें। यदि n एक कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो तो विस्तार में पदों की संख्या कैसी हो जाएगी, n प्लस वन सम संख्या हो। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मध्य पद अपने पास निकालने के लिए दो पद आएंगे, n प्लस वन बटा दोवा पद और n प्लस थ्री बटा दोवा पद, ये दो आ जाएंगे। देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा। तो देखते हैं, x प्लस दो की पावर आठ के विस्तार में मध्य। तो केस फर्स्ट अपन ने देखा था, यदि n एक सम संख्या हो, तो सम संख्या है इसका मतलब सम है, n बराबर कितना है, आठ। तो इसमें विस्तार करेंगे, इसके प्रसार में कितने पद बन जाएंगे, नौ पद। तो नौ पद बन गए तो अपन देख रहे हो कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो मध्य पद क्या फॉर्मूला होगा, आठ बटा दो प्लस वन, तो कितना हो गया, फिफ्थ वाला पद आ गया। तो पांचवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने, एन सी आर, तो टी। अब देखो इसमें पाँच, आर का मान कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ, पाँच है, एक में कितना जोड़े कि पाँच हो जाए, चार प्लस वन, तो क्या हो गया इसमें, एन सी आर, एन का मान कितना है, आठ, सी आर का मान फोर, एक्स का मान एक्स है, एन माइनस आर, ए का मान कितना है यहाँ पर, टू, टू की पावर आर। तो एट सी फोर एक्स की पावर फोर टू की पावर फोर, इसको और सोल्व कर लेते हैं। एट सेवन सिक्स फाइव, क्या बताया था, एट को कितने तक, चार बार, एट सेवन सिक्स फाइव, और फोर थ्री टू वन, देखो आप कैंसिल करते जाओ, फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स, और टू की पावर फोर, तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और एक्स की पावर फोर। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, तो ये सेवन इंटू वन सिक्सटी हो गया। तो इसको सोल्व, एक्स की पावर फोर, कितना आ गया, 1120 एक्स की पावर, या। अब देखो ये तो हो गया अपने पास मध्य पद निकालना, कब, जब पदों की संख्या कैसी थी, एक सम संख्या थी। तो अब अगर पदों की संख्या एक विषम संख्या हो, जैसे ये ले लेते हैं, x प्लस फाइव की पावर फाइव, n का मान कितना हो गया, फाइव, इसके प्रसार में या इसके विस्तार में मध्य पद निकालना है। कैसा पद निकालना है, मध्य पद ज्ञात करो।
तो मध्य पद कैसे निकालेंगे देखो, अब इसमें है x प्लस 5 की पावर 5, तो n का मान कितना है 5। अगर इसका विस्तार करते हैं तो इसमें कितने पद प्राप्त होंगे अपने को, बताइए कितने पद प्राप्त होंगे 6। तो 6 से एक ऐसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या बनेगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे सम संख्या है तो कितने पद आएंगे, मध्य पद जो प्राप्त होंगे वो 2 पद प्राप्त होंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला था, 5 प्लस 1 मिडिल टर्म अपॉन 2 वापस देख तो, एंड दूसरा 5 प्लस 3 अपॉन 2 वा, तो कितना हो गया, ये तो एक तो हो गया थर्ड, एंड दूसरा हो जाएगा अपने पास फोर्थ, तो वो ही T3 एंड T4। T3 के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 5C2, और x की पावर 5 में से 2 जाएगा 3, 5 की पावर 2, तो 5C2, x की पावर 3 और 5 का स्क्वायर 25। इसको भी थोड़ा सोल्व करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। देखो 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 25 x की पावर 3, 2 2 जा आ गया 250 x की पावर 3। और ऐसे ही ये निकालना हो T4 T3 प्लस 1, सिंपल सी चीज है, आप देख सकते हो 5C3 x की पावर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 3, तो 5C2 वही NCR NC n माइनस आर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाता है, तो वही 10 आएगा 5 4 3 3 2 1 2 की पावर सॉरी 5 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 125, और ये x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया इसके विस्तार में मध्य पद ज्ञात करना। तो आप देख रहे होंगे इसमें मध्य पद निकालना अपन ने पढ़ लिया, इसमें अपन सिंपल सा तरीका था। अब आप n यदि पदों की संख्या एक सम संख्या हो तो पदों की संख्या, यदि n एक सम संख्या है तो विस्तार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, n प्लस 1, और इसका मध्य पद क्या हो जाएगा n बटा 2 प्लस 1। केस सेकंड, यदि n एक विषम संख्या हो तो विस्तार में पदों की संख्या कैसी होगी, n प्लस 1 एक सम संख्या होगी। तो इसके लिए मध्य पद कितने आएंगे, 2 पद आएंगे, n प्लस 1 बटा 2वां पद एंड n प्लस 3 बटा n प्लस 3 बटा 2वां पद। तो x प्लस 2 की पावर 8 के विस्तार में मध्य पद निकाल लिया, इसी तरीके से इसमें निकाल लिया, और आप सोल्व करेंगे अब आगे की नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप रेगुलर क्लासें पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।